अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज जो जिस पे टॉपिक मैं करने लगा हूँ वीडियो रिकॉर्ड ये, वो है सिस्को पैकेट ट्रेसर है, CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स। बहुत ज़्यादा दोस्तों की डिमांड थी कि इस पे वीडियो बनाई जाए, स्पेशली लैब 1, लैब 2 और लैब 3 पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, समझाया जाए उसका कंसेप्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना दी जाए, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी इसमें। चलें चलते हैं टॉपिक पे। मैंने ये लैब 1 ओपन की हुई है। इसमें आपको ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो लैब 1 में समझाए गए हैं। और सबसे पहला है हमारे पास आईपी या मैक एड्रेस क्या होता है। सेकंड नंबर पे है हमारा इंक्लूडिंग कनेक्शन, होस्ट नेम, मैक एड्रेस, आईपी या टीसीपी नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद पिंग प्रोग्राम क्या होता है हमारा। उसके बाद लूप बैक एड्रेसेस क्या होते हैं। उसके बाद ट्रेस आरटी कमांड क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो में मैं इन सबको डिस्कस करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर भी डाउनलोड कर लिया है और इस पे आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि किस तरह हमारा जो है आईपी क्या होता है, हमारा नेटवर्क क्या होता है और किस तरह पिंग हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दो सिस्टम ड्रा किए हैं, साथ एक स्विच है, साथ में एक राउटर है और एक सर्वर पड़ा हुआ है। ठीक है, इनको मैंने डिफरेंट पिंग्स भी दिए हैं, हम ये अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। इधर मैंने 1112 दिए, 111 दिए, ठीक है, 2111 दिए, इसी तरह सो ऑन। सबसे पहले डिस्कस कर दें कि हमारे पास आईपी क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस जो होता है ना, ये हमें जो भी ब्रांड होता है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, जो हमें कंपनी देती है उसका परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है, हमारा ये हम मोबाइल को रीसेट कर दें, रिस्टार्ट कर लें, जो भी कर लें, हमारा मैक एड्रेस सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है ये हम खुद असाइन करते हैं। ठीक है, क्यों असाइन करते हैं? मैक एड्रेस काफ़ी खासा लंबा होता है, 48 बिट्स का होता है मैक एड्रेस। और आईपी एड्रेस जो होता है ये उससे छोटा होता है, 16 बिट्स का होता है। तो हमारे पास आईपी होता है 4 फॉर्म्स में होता है, मतलब 3 डॉट्स लगा के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने इधर गिवन दिया हुआ है, 111 हो गया, 192.268.1.2, इस तरह भी कोई भी हम आईपी दे सकते हैं उसको, वो हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम क्या आईपी देते हैं उसको। और जो जब भी हम एक नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला कंसेप्ट होता है आईपी का, क्योंकि हमारा नेटवर्क के लिए आईपी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम एक नेटवर्क में होते हुए हम आईपी को मद्देनज़र रखते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास आईपी नहीं होगा हम दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे मैंने इधर दो कंप्यूटर्स बनाए हैं, एक का नाम है स्नैन पीसी, एक का नाम है अली पीसी। ठीक है, तो एक को पिंग मैंने दी है, ओ सॉरी आईपी दिया है 2112, एक को दिया है 2113। उसके बाद एक और सेम चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब भी एक नेटवर्क की बात करते हैं हमारे आईपीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, हमारे पास ये एक नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, इनके आईपीज़ देखें आप, इसका आईपी दिया मैंने 111। ठीक है, उसके बाद इसका आईपी पीछे 3 जो है इनसे सेम है, लेकिन लास्ट वाला जो है उसको 2 किया है। क्यों किया है? बिकॉज़ हमारा जो आईपी होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है, और कोई भी नेटवर्क चीज़ आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप किसी भी डिवाइस का सेम आईपी रखें। आप जब भी उसका सेम आईपी रखने की कोशिश करेंगे, किसी को एरर दे देगा आपको कि ये ऑलरेडी असाइन हो चुका है किसी न किसी सिस्टम को। तो दैट्स रीज़न कि हम इसको जो है 2 इसको हमने असाइन किया है, इसको हमने 3 असाइन किया है। ठीक है, हमारे इस अपने सिस्टम जो हमारे ओरिजिनल रियल नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं उनका भी एक आईपी होता है। वो हमारी मर्ज़ी होती है चाहे हम उसको आईपी असाइन कर दें, मर्ज़ी होती है ना असाइन करें। ठीक है, अब इसको हमने आईपी असाइन कैसे करने हैं। ठीक है, हमने इधर जाना है, एक हमारे पास फिजिकल है। ठीक है, हम मेरे पास फिजिकल में क्या क्या है, एक ये सीपीयू बना हुआ है, इसमें ये पोर्ट्स कुछ बनी हुई हैं। ठीक है, इसको हमने फ़िलहाल नहीं छेड़ना। ठीक है, ये ऑटो पे
बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सेट किया हुआ है इन्होंने। उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। उसके बाद इसका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, डायल अप दिया हुआ है। जो फ़िलहाल हम यूज़ करेंगे ना, हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे और आईपी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे फ़िल वक्त के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि हम बाकी चीज़ों को टच करें। फ़िलहाल हमारा जो है, हम यहाँ तक ही महदूद रहेंगे, इन 2 चीज़ों तक ही। उसके बाद हमारे पास एक सर्वर है। सर्वर क्या होता है आप लोग बेहतर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये भी आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद राउटर, राउटर से तो काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे ही सही, जिनके घर में वाईफाई लगे हुए हैं या ऑफिस में वाईफाई होते हैं, वो काफ़ी बेहतर जानते होंगे कि हमारे पास राउटर क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या काम होता है। इसका भी एक आईपी होता है बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है, हम इसको खुद से भी असाइन कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी दिया होता है कंपनी की तरफ से। ओके, अब ये स्विच है। स्विच का आप सोच रहे होंगे कि स्विच को तो आपने कोई आईपी नहीं दिया। हमारे पास स्विच जो होता है इसका कोई आईपी नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्विच यूज़ क्यों होता है? स्विच हमारा यूज़ होता है हमारे ज़्यादा सारे सिस्टम्स हैं उनको एक सिंगल पॉइंट में लाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इस तरह, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की तारें तारें जोड़ते हैं एक ही जगह पे, मतलब सबको ज्वाइन करने के लिए, वैसे ही हमारा स्विच एक काम करता है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ पोर्ट्स बनी होती हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें कितनी सारी पोर्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 24 तक जो है इसकी पोर्ट्स हैं। कुछ कुछ जो है फास्ट एथरनेट है, और 2 पोर्ट्स जो है हमारी गीगाबिट एथरनेट है। ये एक फास्ट किस्म की एथरनेट होती है, बाकी फास्ट वाली जो है वो इससे कम स्पीड वाली होती हैं, ठीक है। फिलहाल हमने सिर्फ 2 पोर्ट यूज़ किए हैं, 3 पोर्ट यूज़ किए हैं, एक 2 पीसीस के लिए और एक हमारे राउटर के लिए। ओके, अच्छा हम आईपी के कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। आईपी हमारा क्या होता है? आईपी हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एक ऐसा एड्रेस होता है जिसकी मदद से हम एक कनेक्शन कायम कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये देखें, हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, हमारे अपने पीसी में भी कमांड प्रॉम्प्ट होता है। मैंने ऑलरेडी एक पिंग प्रोग्राम जो है रन किया है, ठीक है। अगेन करते हैं हम लिखते हैं पिंग 2.1.1.2। ये हमारा कौन किस चीज़ का आईपी है? हसनैन पीसीस का आईपी है। हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये देखें पिंग प्रोग्राम रन हुआ। पिंग प्रोग्राम का उसका ये क्या मकसद होता है इसका, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि हमारा जो नेक्स्ट आगे सर्वर जो पड़ा है या हमारा जो आगे पीसी पड़ा है जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बाकायदा रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। बेसिकली ये इधर से एक पैकेट जो है सेंड करता है इसको, और वो इसको रिस्पॉन्स बैक में एक पैकेट सेंड करता है ताकि मैं एक्टिव हूँ, ताकि आगे से वो रिस्पॉन्स के लिए कि मैं एक्टिव हूँ, मुझसे आप एक्सेस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा पिंग प्रोग्राम इस भी बाद इसका मैं होप कि आपको ना आईपी का जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आगे आता हूँ कि हमारा मैक एड्रेस भी होता है, ठीक है। होस्ट नेम क्या होता है? कनेक्शंस, कनेक्शंस तो आपको मैंने समझा दिए हैं कनेक्शंस क्या होते हैं। आईपी प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हम कनेक्शंस बनाते हैं डिफरेंट पीसीज से या अपने सर्वर से या अपने राउटर से। उसके बाद होस्ट नेम भी होता है कि हम अपने पीसी या सर्वर को जो है क्या नाम दे रहे हैं। मैक एड्रेस जो होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है जो गिवन होता है। टीसीपी या आईपी नेटवर्क जो है वो आईपी हम खुद से देते हैं। टीसीपी जो है इसी तरह आईपी की तरह एक एड्रेस होता है, ये IPv4 होता है और ये IPv6 होता है, ठीक है। इसी तरह का एक और एड्रेस होता है जिसको हम देते हैं कंप्यूटर को। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं पिंग कमांड पे। पिंग कमांड आपको ऑलरेडी दिखा भी दिया है। अगेन हम कोई भी वेबसाइट होती है उसका एक्सेस करने के लिए हम पिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि अदर वो जो वेबसाइट है हमारी वो एक्सेस हो सकती है, वो बाकायदा प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, हमें बाकायदा रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने वीयू जो है VULMS या अपना जो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको मैं पिंग करूँगा, और ये देखने के लिए कि वाकई वो हमें रिस्पॉन्ड कर रही है बाकायदा या उसका जो है सर्वर डाउन है। तो हमने जब भी हम पिंग प्रोग्राम टेस्ट करते हैं तो हम अपने सिस्टम पे क्या प्रेस करते हैं? विंडो का बटन प्लस R, ठीक है। हमारे पास ये होगा, ओपन होगा सर्च बॉक्स, इसमें हम CMD लिखेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। हमारे पास इस तरह की विंडो एक ओपन हो जाएगी। इसमें हम लिखेंगे पिंग, ठीक है। अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मैं वेबसाइट लिखता हूँ
vu.edu.pk। जैसे ही एंटर करूँगा तो आगे से वो हमें इसमें क्या बता रहा है, वो पिंगिंग vu.edu.pk। इसका भी ये एक आईपी है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट हो उसका एक आईपी होता है जो हिडन होता है उस वेबसाइट के पीछे। हम कोई भी लिखते हैं, google.com लिखते हैं, yahoo.com लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसके पीछे एक आईपी गिवन होता है, लेकिन वो हमारी नज़रों से हिडन होता है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे आईपीज़ आ जाएँ इस तरह हमें याद करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए वो उसकी जगह पे एक नाम दे देते हैं, एक साइट दे देते हैं, जैसे vu.edu.pk है। अच्छा, इधर अब क्या कह रहा है कि विद 32 बिट्स बाइट्स ऑफ डाटा, वो उसको इतना बाइट्स का डाटा जो है वो सेंड करता है। क्यों? क्योंकि उसका रिस्पॉन्ड चेक करने के लिए कि अगर वो एक्टिव होगा तो रिस्पॉन्ड बैक करेगा वो, ठीक है। अगर वो वेबसाइट एक्टिव होगी तो रिस्पॉन्ड बैक करेगी। बेसिकली ये वेबसाइट जो होती हैं ये एक सर्वर उनके पास होता है जिसमें वेबसाइट का सारा डाटा मौजूद होता है, स्टोर होता है, जैसे कि डाटाबेस हो गया, ठीक है। और वो सर्वर का भी एक आईपी होता है, ज़ाहिर सी बात है, जब हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो सर्वर हमें रिस्पॉन्ड बैक करता है। अच्छा, उसने क्या किया कि ये हमारे पास 4 उसने पैकेट सेंड किए और 4 पैकेट से हमारे पास जो हैं वो बैक में आए, ठीक है। 32 बिट्स का डाटा 4 पैकेट्स में सेंड किया। ये देखें रिप्लाई, उस तरह से रिप्लाई आया, हमें बैक आया, ठीक है। हमने उनको एक पिंग सेंड की 32 बाइट्स की, उधर से रिस्पॉन्ड बैक आया कि वाकई ये एक्टिव है, ठीक है। अब हमारे पास ये 32 बिट्स बाइट्स ये वो साइज़ बता रहा है कि पैकेट का साइज़ कितना है जो हमने सेंड किया है या रिसीव हुआ है हमें। उसमें ये टाइम बता रहा है कि 29 मिली सेकेंड्स, ठीक है। जिसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये सर्वर जो है जितना दूर होगा हमसे, फॉर एग्जांपल अगर हम आउट ऑफ कंट्री कोई एक वेबसाइट है उसको एक्सेस करते हैं तो उसका जो है टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक बहुत नज़दीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा बहुत कम सेकंड्स होगा, बहुत कम मिली सेकंड्स होगा। तो ये देखें नीचे वो हमें स्टेटस भी बता रहा है कि पैकेट्स कितने सेंड हुए हैं, 4 रिसीव कितने हुए हैं, 4 ज़ीरो लॉस्ट हुए हैं, मतलब कि हमारा वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। ये तो नीचे बता रहा है कि हमारे पास मिनिमम क्या था, टाइम ड्यूरेशन 28 मिली सेकेंड्स है, मैक्सिमम क्या है 32, मतलब इनके जो है दरमियान में वो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है और एवरेज भी हमें बता रहा है, ठीक है। ये था हमारा पिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास लूप बैक एड्रेसेस क्या होता है, ये भी सेम वही चीज़ होती है, ठीक है। सेम सेम एज पिंग होता है, वो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बकायदा पिंग का। और ट्रेस आरटी क्या है, हमारे पास ट्रेस आरटी ये चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पास ये बताता है, उसका रूट बताता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आप कराची से इस्लामाबाद तक आते हैं, ठीक है, आपका रूट क्या होगा, रास्ते में जितने भी सिटीज़ आएंगे, जितने भी आपको स्टेशन आएंगे, सब जो हैं उसमें आपको, फॉर एग्जांपल आप आते हैं कराची से, कराची से पहले लाहौर आते हैं, लाहौर से आप आगे फिर इस्लामाबाद आते हैं, तो वो लाहौर का जो है वो आपका एक रूट बना है कि हम इस रूट से हैं। सेम इसी तरह हमारे पिंग्स का भी एक रूट होता है, ट्रेस एक। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने जो है VULMS का रूट चेक करता हूँ, ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से राउटर से, कौन कौन से सर्वर से घूम के आ रहा है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, ट्रेस आर टी, सॉरी, ट्रेस आर टी vu.edu.pk। आप देखिएगा ये जो है 192.168.10.1, ये जो हमारा इधर सर्वर हमारा वाईफाई जो लगा हुआ है, ये वाईफाई का हमारा जो है ये एड्रेस है, ठीक है। अब वही वाईफाई कहाँ से आ रहा है, ये उसका एड्रेस है, आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ से आ रहा है, उसका ये एड्रेस है। सेम इसी तरह चलता चलता चलता, क्योंकि हमारा सर्वर vu.edu.pk लाहौर में पड़ा हुआ है, सो लाहौर से इधर तक पहुँचने में ये इन इन सर्वर्स को, इन जो है हमारे राउटर्स होते हैं, राउटर्स को क्रॉस करके आता है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास जो ये एक ये सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, ये भी तो कहीं से नेट ले रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो अगला सर्वर है वो किसी मेन सर्वर से नेट ले रहा होगा या मेन राउटर से नेट ले रहा होगा, ठीक है। इसी तरह जितने भी राउटर से क्रॉस करके आता है वो हमें इधर बताता है कि हमारे पास ZT.home ये हमारा होम सर्वर है, होम राउटर है, सॉरी, ठीक है। ये हमारा जो है इससे नेट ले रहा है, उसके बाद ये इधर से आ रहा है, इधर से, इसी तरह पूरा उसने राउट बता दिया है, ठीक है। अभी जो है हमारे पास ये एक उसका रूट होता है कि हमारा ये जो हमारी वेबसाइट है या हमारा ये पीसी जो है ये कितना किन किन जो है राउटर्स को क्रॉस करके हमारा ये आ रहा है कि कहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। अगर हमारा इनमें से कोई एक सर्वर भी, एक राउटर भी डाउन हो
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 103.213.108.66 ये डाउन हो जाता है, तो हम vu.edu.pk को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसका राउट जो है वो ख़राब हो गया। ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास और हम जब ओपन नेट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम कभी जोंग का यूज़ कर रहे हैं उसका अलग रूट होगा, हम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अलग रूट होगा। ठीक है। इसी तरह जो है अगर फॉर एग्जांपल आप आते हैं इस्लामाबाद से कराची जाते हैं, ठीक है, रास्ते में अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप तो नहीं जा सकेंगे ना, आप उसको रूट चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारे इधर एक भी चीज़ ख़त्म हो जाता है या इसका कोई इशू होता है तो वो अपना रूट चेंज कर लेता है। ठीक है। ये था हमारा ट्रेस आरटी। हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है उसका रूट क्या है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको लैब 2 का समझाऊंगा। इसमें आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।